अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इब्रार हुसैन है और मैं आज आपके सामने अपना नया प्लगइन लेकर आया हूँ। शायद आप में से कुछ साथी जानते होंगे कि मैंने ही पहले i2 प्रो एंड कॉन्स के नाम से एक प्लगइन बनाया था। तो आज एक एफिलिएट के मार्केटर के लिए उसी सिलसिले की एक और प्लगइन i2 एज़ोन लेकर आया हूँ। इसके जो मेन फीचर हैं वो एक तो ये है कि ये अमेज़न की एपीआई के साथ भी चलता है और उसके बगैर भी चलेगा। उसके लिए मैंने एक क्रोम की एक्सटेंशन डेवलप की है जिसके साथ मिलकर ये काम करता है। उसके अलावा ये अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इमेजेस वगैरह ऐड करना इसमें आसान है और उसके अलावा प्रोडक्ट बॉक्स वगैरह बना सकते हैं आप। लिंक्स डायनामिक आप लगा सकते हैं और उसमें फिर जो आप चेंजेस करेंगे जैसे अगर आप एफिलिएट वगैरह का उसमें टैग वगैरह अपना पार्टनर टैग चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब जगहों पर चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कल ही मैंने इसको वर्डप्रेस की रिपो पर अपलोड किया था। तो ये अगर हम ऐड न्यू पर जाते हैं और सर्च करते हैं i2 एज़ोन तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा एज़ोन के i2 एज़ोन के नाम से और उसमें आप सेटिंग में चले जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना अमेज़न का जो स्टोर है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आपने इसको एक दफ़ा सेव ज़रूर करना है ताकि ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाएँ। ख़ाह आपने इसको इस्तेमाल यानी अगर इसमें से कुछ चेंजेस ना भी करें तो भी आपने इसको एक दफ़ा सेव ज़रूर करना है। तो सबसे पहले अपना स्टोर सेट करना है। उसके बाद आपने अपना रेफरल टैग कोई सा भी जो जो भी आपका रेफरल टैग है जो कि आपने इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना रेफरल टैग का लिंक देना चाहते हैं तो आप में इसको अनचेक कर दें वरना इसको चेक रहने दें ताकि जैसे यानी एफिलिएट के जो मार्केटर होते हैं उनको या जो वेबसाइट बनाते हैं शुरू में तो वो आमतौर पर अपना रेफरल लिंक नहीं देते सिर्फ अमेज़न की प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि अगर आप अपना रेफरल लिंक नहीं देना चाहते तो जब आप इसको चेक अनचेक कर देंगे तो वो सारे के सारे लिंक आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा। और यानी जैसे रिस्पॉन्सिव के लिए मोबाइल वर्जन के लिए जो है जैसे अगर प्रोडक्ट बॉक्स है इसके अंदर तो प्रोडक्ट बॉक्स के लेआउट वगैरह सेट करने के लिए आपको ये ब्रेक पॉइंट जो है इसका आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप प्रॉक्सी लिंक अगर आप सेट करना चाहें तो उसकी ये सेटिंग है यानी आपने यहाँ पर उसको चेक करना है तो आपका प्रॉक्सी लिंक लगेगा। खैर मैं इसको जब ये इस्तेमाल करूंगा तो फिर आपको बता दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये टैग वगैरह अपना चेंज भी कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी लिंक जो है वो इस तरीके से बनेगा यानी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा उसके बाद ये टैग होगा या स्लग होगा प्रॉक्सी का और उसके बाद जो है एएसआईएन नंबर होगा। तो ये जब इस पर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन सेटिंग के साथ रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी में अमेज़न के स्टोर पर। अच्छा, अगर आपके पास जो है अमेज़न की एपीआई की है तो आप इसको चेक करके आप इसके अंदर की ऐड कर सकते हैं। आप उसका पार्टनर टैग, एक्सेस की और सीक्रेट की वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी हम उसके बगैर चलते हैं। तो ब्राउज़र जो एक्सटेंशन है यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होती है। आपने इसको इनेबल करना होता है। और इसको इनेबल करने के लिए आप इसको चेक कर लें और ये जो नंबर है यानी जब आप अमेज़न के क्रोम के ज़रिए प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 50 डे की लिमिट इसमें ये आप खुद सेट कर सकते हैं इसको 100 कर दें 1000 कर दें अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं। तो मैंने ये इसलिए रखी है कि अगर बाय डिफ़ॉ यानी किसी वजह से कोई मिसयूज़ ना करे क्योंकि वो जब डेटा उससे सेंड होगा तो वो आपके वर्डप्रेस के डेटाबेस में स्टोर होगा और इसमें कहीं भी डेटा कहीं और नहीं जाता सीधा आपकी वेबसाइट पर ही आता है। तो उसमें कोई मतलब ऐसा इश्यू नहीं है सिक्योर है और उसके साथ जो है आपकी ये की ब्राउजर की वगैरह भी होती है लिंक होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वो हाइड है आप उसको शो कर सकते हैं कॉपी करने के लिए जो कि आपको अपनी क्रोम की एक्सटेंशन में अपनी वेबसाइट का यूआरएल और ये की देनी होती है। तो मैं
इन दोनों के साथ मिलकर जो है वो डेटा जो है आपकी वेबसाइट पर आएगा। इस की को वैलिडेट करेगा, अगर ये की सही है तो फिर वो डेटा सेव होगा और मैक्सिमम ये इस नंबर तक सेव होगा। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा करें या कम करें, ये आप पर डिपेंड करता है, वो उसको वो मैनेज करता है। यानी 1 दिन के अंदर, हाँ, ये 1 दिन के अंदर जो है वो उसको यानी अगर दूसरे दिन होगा तो फिर 50 डेज़ 50 आप प्रोडक्ट्स जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में अब हम आगे चलते हैं। इसको मैंने ये सेव कर लिया। ये जब सेव किया तो ये सारी सेटिंग आ गई और इसके साथ जो है मैंने अभी जो है चले खैर लिंक भी रहने देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने जाना है क्रोम की एक्सटेंशन को। वैसे तो आप अगर गूगल से भी सर्च करेंगे I2A ज़ोन अगर आप करेंगे तो ये इस वक़्त पहला लिंक जो है ये, हाँ, ये क्रोम वेब स्टोर का आ रहा है। तो आप इसको भी कर सकते हैं या अगर आप यहाँ से भी जाएँगे तो ये आपको क्रोम के स्टोर पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा। ये आप क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके ऑप्शन के पेज पर जाना है। इस ऑप्शन के पेज पर आपको 2 चीज़ें आपने देनी है, एक यूआरएल और एक आपने की देनी है। तो ये आपका यूआरएल है, ये क्योंकि लोकल होस्ट पर है तो वो सब फ़ोल्डर के अंदर है तो डायरेक्ट नहीं है इसका लिंक। ये माई डब्ल्यूपी है, ये इसका लिंक है। लास्ट वाली स्लैश जो है अगर आप रिमूव कर दें तो बेहतर है, वैसे ना करें तो भी चलता है, इतना इश्यू नहीं है उसमें आता। ये आपने यहाँ से कॉपी किया और आपने इसको क्लिक करके अपने पास ये सेव हो गया, ये आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो गई। जी, अब ये सेटिंग होने के बाद ये इसको खैर सेव ही है मेरे ख्याल में, ये ठीक है। ये की आप देख लें, ये जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये की दोबारा जो है वो अपडेट होती रहती है। तो मैं एक दफ़ा देख लूँ कि मैंने, हाँ, 510 लास्ट वाली थी, इससे यही की है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके इसको दोबारा से जब सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ, यानी मैनुअली भी कुछ अगर और इसमें करैक्टर ऐड करना चाहूँ या रिमूव करना चाहूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, आप अपनी मर्जी से उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये देखें की चेंज हो गई है, तो मैं आपको से अमेज़न से प्रोडक्ट जो है, क्योंकि अभी हमारा जो एपीआई की हमने नहीं डाली, एपीआई की जब होगी आपके पास तो आप डायरेक्टली इस प्लगइन के अंदर ही सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास की भी सेटअप नहीं की, तो हमें अमेज़न की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें ज़ोन.com पर गए। अच्छा, ये यहाँ पर आए, अब जैसे बिलफर्ज मुझे ये चाहिए, इसको मैंने अपनी वेबसाइट पर शो करना है। तो जब ये पेज पूरा लोड हो जाएगा तो ये आपके पास ये सेव का बटन राइट साइड पर आ जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है। जब आपने इसको क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये अगर आपके पास ये शो ना हो रहा हो तो यानी जैसे ऐसे हाइड है तो आप इसको स्टिकी कर लें ताकि ये आपके जो है ना ये शो होता रहे हर वक्त। तो ये इसमें अब एक प्रोडक्ट है। अब आप कोई और प्रोडक्ट आप चूज करते हैं जो कि आपने सेव करनी है साथ में, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। जब ये लोड हो जाएगी तो ये सेव करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ गया तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ख्याल रखिएगा कि ये इमेजेस जो जब ये यहाँ से ये जितने इमेजेस है ना ये फीचर बॉक्स के अंदर, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपने ये चेक करना है कि इमेजेस लोड हो गए हैं, क्योंकि ये इमेजेस जब लोड होते हैं यहाँ पर नंबर भी आ जाता है और ये उसकी हाइट विड्थ भी यहाँ से पिक करता है, यानी वो उसको पहले इमेजेस लेता है उनकी हाइट विड्थ वगैरह चेक करके, ताकि वो प्लगइन के अंदर जब आपके इमेज शो करे तो रेशो जो है वो ज़्यादा खराब ना हो। वरना ये होता है कि बंदा ज़्यादा हाइट हाइट विड्थ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी वजह से साइज खराब हो जाता है। तो ये अपने जैसे स्लो स्पीड वाले इंटरनेट जिनके पास हैं, तो उनके पास ये इश्यू आता है कि इमेज बाज़ औक़ात लोड नहीं होते। तो आप उसको रिमूव करके दोबारा से उसको पेज लोड होने के बाद दोबारा से करेंगे तो वो आ जाता है आम तौर पर। लेकिन नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी है तो फिर इतना इश्यू नहीं होता, वो क्लिक करने के साथ ही सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो क्योंकि हमने की चेंज कर दी थी, तो ये अभी सबमिट नहीं कर सकता। तो अभी हमें ये करना पड़ेगा,
ये हमारी की जो है इसको, ये जो हमारी नई की थी, ये हमने इसमें अपडेट करनी है। मैं यहाँ पर गया, ये किया। अच्छा, उसके बाद ये ये किसी भी टैब पर हो आप उसको क्लिक, क्योंकि ये हर टैब में आपको विजिबल रहता है, तो आप यहाँ से जो है इसको अब सबमिट करेंगे। ये देखें वो सबमिट होगी, साथ में वो प्रोडक्ट भी गायब हो गई। दूसरे को सबमिट करेंगे, ये आपकी खत्म हो गई, 2 प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पर आ गए। अब आपने वो वेबसाइट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने पास शो करना है। तो हम क्या करते हैं, सम हम जाते हैं यहाँ पर, चलिए ये लेते हैं, हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पोस्ट बना लेते हैं। चलिए, ये हमने कंटेंट कॉपी कर लिया। ये मैंने एक नई इंस्टॉलेशन की थी, तो जो डिफ़ॉल्ट थीम वगैरह है वही है, लेकिन आप किसी भी थीम के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे यहाँ पर आया, तो ये मेरे पास अगर हम I2A ज़ोन करेंगे, तो ये हमारे पास 2 आपके पास जो है ना ब्लॉक्स वो आ जाएंगे, एक इमेज का है और एक प्रोडक्ट बॉक्स का है। तो मैं यहाँ पर पहले प्रोडक्ट बॉक्स का लेता हूँ। ये जैसे प्रोडक्ट बॉक्स का लिया, तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सर्च बॉक्स आ रहा है सिर्फ, तो सर्च प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप इसको भी यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं साइड बार से, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास एपीआई की होगी तो आप इसको राइट साइड पर करके इसमें टाइप करके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सेट नहीं की, तो हम इसको लोकल डीबी जो आपकी है उसमें से जितनी प्रोडक्ट होंगी वो उसमें आ जाएंगी। तो ये मैंने अभी 2 प्रोडक्ट पहले की थी और ये जो 2 प्रोडक्ट्स अभी आपके सामने की थी, वो दोनों हमारे पास शो हो रही हैं। 4 टोटल प्रोडक्ट्स इस वक्त हैं। जब वो ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ पर पेजिनेशन वगैरह भी आ जाती है, आप नेक्स्ट प्रीवियस करके आप दूसरी प्रोडक्ट्स पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये अब जैसे बिलफर्स मैं ये एक ये पिक्चर है, मैं इसको लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पर, तो मैं इसको प्लस करूँगा, तो ये पिक्चर जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन जो आपने ब्लॉक्स के अंदर लगाई हुई होंगी वो रिमूव नहीं होंगी, ये सिर्फ वो रिमूव होंगी जो डेटाबेस के अंदर है। तो आपको उसमें परेशानी की नहीं है। ये होगी कि अगर बिलफर्ज आप पिक्चर चेंज करेंगे तो फिर वो इश्यू होगा, लेकिन ये है कि वैसे जो आपके पास पिक्चर्स हैं या जो डेटा है ब्लॉक्स के अंदर जो आप ऐड कर दिया होगा वो रिमूव नहीं होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने ये अच्छा, ये प्रोडक्ट बॉक्स हमारे पास आ गए। अब इसमें से मुझे पिक्चर चेंज करनी है, बिलफर्ज मुझे ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, तो ये मैं इसमें से पिक्चर, ये जितनी भी उसकी पिक्चर्स थी वो यहाँ पर आ गए हैं। मुझे जैसे बिलफर्ज ये वाली पिक्चर शो करनी है। ठीक है जी, मैंने इसको किया, ये देखें ये चेंज हो गई। और यहाँ पर ही अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस से आप अपनी कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे, आपके पास मीडिया लाइब्रेरी है, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके जो भी पिक्चर लगाएंगे वो भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो जो अमेजोन की पिक्चर्स हैं वो लगाएं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास कंटेंट आ गया, तो अब इसकी सेटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये कौन सा ASIN नंबर है, और उसके अलावा इसके अंदर जो ये फीचर्स हैं ये 5 हैं। ये फीचर्स जो हैं ये 5 लिस्ट के स्टाइल जो है ना वो लिस्ट है, 5 बुलेट्स पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसका साइज है, आप इसमें साइज या ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अभी ये हमारे पास जो है वर्टिकल स्टाइल में है, राइट साइड लेफ्ट साइड पर पिक्चर है और राइट साइड पर जो है वो कंटेंट है। तो आप चाहें तो इसको चेंज करके वर्टिकल भी कर सकते हैं, तो यानी वो सेंटर में पिक्चर हो जाएगी। और उसके अलावा ये पिक्चर का साइज भी आपके पास आ जाएगा, आप अपनी मर्जी से उसका साइज, ये जो साइज जो है आपके पास होगा उसमें पिक्चर का, उसके हिसाब से मैक्सिमम साइज दे रहा होगा। तो अगर आप जैसे बिलफर्स, जैसे ये पिक्चर है हमारे पास, ये लंबी पिक्चर है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ,
तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास देखें तकरीबन 850 पिक्सेल्स तक आ गया। ये हमारा साइज़ ये यहाँ पर छोटा है, इस वजह से शायद ये उतना बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन ये देखें तो ये हमारे पास साइज़ उसी हिसाब से जितना साइज़ हमारे पास है पिक्सेल्स में, वो हम उतना पिक्सेल से ले लेते हैं और ये जो रिक्वेस्ट सेंड होती है अमेज़न पर वो भी उसी साइज़ की होती है। यानी ये जो पिक्सेल्स में है वो उसी साइज़ में जैसे 450 पिक्सेल्स है, तो आपकी इमेज जो लोड होगी वो भी 450 पिक्सेल्स की ही होगी। यानी में साइज़ के हिसाब से होगी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटी पिक्चर होगी तो जल्दी लोड हो जाएगी। अच्छा उसके बाद जो है ये कंटेंट आ गया नीचे। अगर मैं इसमें चाहूँ तो कुछ चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे बिलफर्ज़ अगर मैं किसी को रिमूव करना चाहूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए बिलफर्ज़ मैं कम रखना चाहता हूँ। तो आप जितना चाहे आप उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हाइलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल ब्लॉक्स के अंदर होता है। तो आप वो सारी चीज़ें इसके अंदर का कोई बिल-फ़र्ज़ अगर आप लिंक लगाना चाहें, तो वो भी लिंक भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर अमेज़न का लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस जगह पर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गया, अमेज़न का ये भी प्लगइन के साथ है, ये अमेज़न का लिंक आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको अमेज़न के लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने उसी टैब के अंदर ओपन करना है या उसी पेज के अंदर करना है या न्यू टैब में ओपन करना है। तो नॉर्मली जो हमारे ये लिंक होते हैं ये न्यू टैब में ओपन होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये प्रोडक्ट्स को लोड नहीं किया ताकि बाज़ औक़ात ये जब ब्लॉक लोड होता है तो साथ में प्रोडक्ट्स को लोड भी कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने बैंडविड्थ वग़ैरह इस्तेमाल होती है और ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसलिए आप सिंपल अगर तो आपने सर्च करना है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर टाइप कर लें जब आपके पास डेटाबेस में हो। अमेज़न से तो आपको लाज़मी टाइप करना पड़ता है कम से कम 3-4 कैरेक्टर, तो फिर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये डेटाबेस में अगर आपके पास है, तो आप बगैर टाइप किए क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं लोड हो जाएँगी। तो और जो लास्ट वाली प्रोडक्ट्स होंगी वो टॉप पर होंगी, जो पुरानी वाली होंगी वो नीचे चली जाएँगी। तो जैसे बिलफर्ज़ मैं इस पेज के अंदर मैं कोई दूसरा लिंक लगाना चाहता हूँ। यानी हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट जो लोड हुई हुई है और हम लिंक जो है वो इसका लगाना चाहते हैं, तो जस्ट सिंपली इसको क्लिक कर देंगे, तो अब ये यहाँ पर लिंक बन गया आपका। मैं आपको ये पेज भी दिखाता हूँ थोड़ा-सा आपको ताकि पता चल जाए। ये देखें अभी हम इसको व्यू करते हैं, तो ये हमने लिंक लगाया था, ठीक है? ये आप नीचे दे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लिंक जो है वो उसी तरीके से जैसे हमने प्रॉक्सी में किया था, उसी हिसाब से ये चला आ रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर भी लिंक है, पिक्चर पर भी लिंक लगा हुआ है, हेडिंग पर भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है? और अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें नए पेज के अंदर ये हमारा वो टैग भी आ गया। ये टैग जेन्युइन नहीं है, ऐसे ही मैंने बनाया था। तो ये इसके अंदर ये पेज पर आ गया है, अमेज़न पर आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम इसमें चेंजेज़ और भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि ये बटन हाइड करना या चलें खैर ये पहले ये लिंक गायब करना है। ये वाला लिंक जो एक दफ़ा लग जाता है तो ये चेंज नहीं होता, ये डायनामिक नहीं होता। यानी ये जो आपने लगा दिया है तो वो लिंक रहता है, लेकिन बाकी जो लिंक हैं जैसे अभी हम इस पर आएँगे तो ये देखें ये बटन गायब हो गया, ये हेडिंग भी नॉर्मल हेडिंग हो गई है और पिक्चर भी सिर्फ़ पिक्चर है, इसमें लिंक खत्म हो गया है। और अगर मैं दोबारा से विदाउट लिंक्स जो है उसको डिसेबल कर देता हूँ, तो ये सारा का आ जाएगा। और अगर मैं बिलफ़र्ज़ ये बाकी तो रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं बटन को शो नहीं करना चाहता, तो बटन को भी हाइड कर सकता हूँ। अब अगर मैं जाऊँगा, तो मेरी पिक्चर पर और हेडिंग पर जो है वो लिंक होगा और नीचे बटन नहीं होगा। तो ये एक स्टाइल के लिए अगर आप इस तरीके से करना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा आप इसमें बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी देखें छोटा-सा बॉर्डर है, हम इसको चाहते हैं नहीं यार ये थोड़ा-सा बड़े साइज़ में आ जाए, तो ये देखें बड़ा साइज़ का हो गया। डिपेंड करता है आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। उसके अलावा आप इसका साइज़ रेडियस जो है वो उसको मुकम्मल ख़त्म करना चाहते हैं तो शार्प कॉर्नर हो जाएँगे। अगर आप इसको थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको परसेंट में करना चाहते हैं तो वो ख़ैर वो अजीब-सा हो जाएगा या बहुत थोड़ा से रख कर करना पड़ेगा। आपको उसमें देखना पड़ेगा लेकिन आप ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी का कुछ स्टाइल उसको इजाज़त देता हो तो उसके हिसाब से वो फिर इसमें कर सकता है।
लेकिन जैसे इसको मैं पिक्सल्स में करके नॉर्मली ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। उसके अलावा मुझे इसमें कलर चेंज करने हैं, तो मैं ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये इसके जो थीम के कलर होंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें पिक कर लेगा, जो आप यानी अगर थीम में फंक्शनैलिटी होगी, वरना आप कस्टम कलर भी इसमें ले सकते हैं। तो अभी जैसे ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ बैकग्राउंड से, तो ये चूज कर लिया। और मैं हेडिंग का कलर रेड करना चाहता हूँ, और बॉर्डर का कलर भी मैं रेड करना चाहता हूँ, और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। वैसे तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ब्लैक ही ठीक है। या एक और चीज़ हम करते हैं, इसको ये डार्क करके हम ये कलर जो है वाइट कर देते हैं। चलें, खैर ये तो एक ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप इसको जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये उसी तरीके से आपके फ्रंट पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसके ऑप्शंस थे, तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है, मुझे जैसे बिल फर्ज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना एक इमेज भी लगाऊं, तो मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको क्लिक किया और अमेजोन पे इमेज का लगाता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे बिल फर्ज इसको चूज करता हूँ, ये मेरे पास इमेज आ गया। मैं इसमें से चेक करता हूँ इसमें से कौन सा इमेज मुझे अच्छा लग रहा है, वो आप इसको वो पिक कर लें। ठीक है, ये इमेज आ गया, और इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि ये राइट अलाइन हो जाए, ताकि बाकी जो खाली जगह है ये नहीं, वो उसको पिक कर ले। ठीक है, अब मैंने इसको किया, और इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने वो लिंक लगाए हुए हैं उसी हिसाब से ये लिंक आ जाएगा। बाकी ऑल टेक्स्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। तो आप अब देखेंगे कि ये थीम के हिसाब से, जैसे थीम में सेटिंग होगी उसके हिसाब से ये पिक्चर राइट साइड पर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि थीम की सेटिंग होती है, उस थीम के हिसाब से ये एडजस्ट होगा। और अगर आप इसको लेफ्ट पर करना चाहें तो इसको लेफ्ट पर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसको सेंटर करना चाहें तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर में करके आप इसको साइज वगैरह इसका जो भी मैक्सिमम है पिक्सल्स में वो आ जाएगा। और अगर आप परसेंट में करेंगे तो ये लोड फुल साइज करेगा, और बाकी जो आपका परसेंट होगा उसके हिसाब से होगा, क्योंकि वो उसमें फिर बंदे ये नहीं मैनेज कर सकता कि जो भी साइज होगा उसके हिसाब से वो उसको लोड कर देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहें कि इसमें कोई कस्टम लिंक लगाना चाहें तो आप इसमें कस्टम भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर बिलफर्ज इस पिक्चर पर चाहता हूं कि google.com ओपन हो जाए, ठीक है, तो ये मैंने इसको किया। अब मैं अगर इसको यहाँ पर आया तो ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पर नीचे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये google.com पर जाएगा। तो वो जिस तरीके से आप चाहें तो कस्टम लिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रिमूव कर देंगे मुकम्मल, ये एम्प्टी होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट फिर वही पुराना वाला लिंक जो है वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये इसमें इसमें ये कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसमें टेक्स्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वो टेक्स्ट भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये व्यू प्राइस का साइज़ है, आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो इसको आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बैकग्राउंड कलर यानी इसका जो टेक्स्ट का है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगर टेक्स्ट का कलर इस वक्त वाइट है, आप चाहें तो कस्टम कलर भी खुद कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है कि आप किस तरीके से करते हैं। वो बैकग्राउंड के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा बॉर्डर का कलर अगर आप वही रखना चाहते हैं जैसे ये बैकग्राउंड का है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप ये देखें, ये फ्रंट पर भी उसी तरीके से शो हो जाएगा। तो ये दो हैं इसमें। और उसके अलावा जैसे अगर आप ये नॉर्मल पैराग्राफ हैं, आप इनके अंदर भी चाहें तो किसी जगह पर अगर आप लिंक लगाना चाहते हैं तो ये अमेजोन का लिंक है, सिंपली सर्च करें, या अगर आप डेटाबेस में है तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ
लैपटॉप सर्च करता हूँ तो ये अच्छा ये लैपटॉप है, इसके अंदर मैं वो फैन सर्च करता हूँ, ये इसमें नहीं है। तो जब इसमें प्रोडक्ट में नहीं होगा तो आपके पास जब आपका डेटाबेस सेट होगा तो आप इसमें से यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके अमेज़न के पेज पर जाएगा और आपको वो प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। आप उसको क्यूरी उसी के हिसाब से होगी, आप इसको सर्च करेंगे। जब आप अच्छा आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, शायद मैंने पहले बताया या नहीं, आप जैसे यहाँ पर हैं तो आपको ये सेव का बटन नज़र नहीं आएगा। जब आप सिंगल पेज पर पहुँचेंगे, यानी जहाँ पर प्रोडक्ट का पेज होगा तो वहाँ पर ये सेव का बटन अपीयर होगा। तो अब आप जैसे इसको सेव करते हैं, ये देखें आपके पास आ गया, इसको सबमिट कर दें। आप अब आप दोबारा से इसको सर्च करें। ये शायद इसके नाम में से जो कुछ है वो कुछ सर्च करना पड़ेगा आपको, नाम या ये नंबर जो है इसका। चलिए ये नंबर हम सर्च करते हैं यहाँ से, क्योंकि वो तो ये नाम में से टाइटल में से वो में सर्च इसमें से आपको डेटा देता है। तो आप जैसे ये लिंक लग रहा है हमारा, तो मैं अब जैसे इसको ये लिंक लगा दिया, यहाँ पर अपडेट किया, ये किसी भी पैराग्राफ में चलेगा, आपका सिर्फ ये ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो अब जैसे ये देखें हमारा ये लिंक लग गया, अब ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा उसमें रेफरल टैग भी आया हुआ है और सारे का सारा हम उसी पेज पर पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा अब हम आते हैं अमेज़न की एपीआई की तरफ। तो अमेज़न की एपीआई की जो है वो आपने पार्टनर टैग ऐड करना है, उसके बाद की और आपका सीक्रेट ऐड करना है। उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आपको अगर वो इसकी सही होगी तो आपको ग्रीन टिक का निशान नज़र आ जाएगा और कनेक्टेड नज़र आएगा, और अगर की सही नहीं होगी तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि जिस वजह से भी या की सही नहीं है या कुछ भी है। आप बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ये स्टोर है वो उसी की का हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अगर आप यूएसए की कर रहे हैं तो ये स्टोर होना चाहिए, वरना जिसका भी जो भी स्टोर होगा, तकरीबन सारे स्टोर जो है इसके अंदर लिस्टेड हैं, आप उसमें से अपनी मर्जी का स्टोर जो है वो चूज कर लें और उसी के हिसाब से ये लिंक भी बनेंगे। अच्छा अब फर्क क्या पड़ेगा, अब आप जैसे ये देखें, जैसे हम पेज में कर रहे थे काम, हम अपना पोस्ट के अंदर थे। हाँ तो पहले हमारे पास जो था वो जो हमने, अच्छा ये लग रहा है कर लेते हैं ये, हम इनको रिमूव कर देते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर अब नया अपना ब्लॉक ऐड करता हूँ, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट बॉक्स ऐड करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्योंकि की है तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ CPU फैन, जो हमने पहले सर्च किया था। अब ये देखिए मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारे आ गए, और यहाँ पर इसमें मैं इसको सॉर्ट बाय भी कर सकता हूँ, जैसे न्यूएस्ट, प्राइस, लो, हाई वगैरह। तो इसके अंदर जो है आप, यानी अगर आपको जैसे ये पसंद आ गया तो आप ये इसको क्लिक कर लें। जब आप इसको प्लस करते हैं तो ये आपके डेटाबेस में भी सेव हो जाता है और साथ में इसमें भी आ जाता है, यानी आप यहाँ पर अब आप इसको बाकी जिस तरीके से चाहें, जैसे आप जैसे इसका बिलफर्स एरिया जो है आप इसको 50% तक बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिलफर्स इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो ऐसे कर लें, साइज जो भी रखना चाहें आप उसके हिसाब से रख लें, वो तो आपको पहले मेरे ख्याल में मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा और उसके अलावा इसमें जैसे हम ये यहाँ पर लिंक लगा रहे थे तो वो भी लिंक, अब आप यहाँ पर जाएं क्योंकि आपके पास अभी सर्च का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर लैपटॉप सर्च कर लें, ठीक है। तो ये आ गया, आप सिंपली इसको क्लिक करें, ये अब आपका लैपटॉप का उसका लिंक आ गया। अच्छा अब आप इसको व्यू पोस्ट करते हैं, अब देखें ये आपके पास आ गया और ये जो आपने नीचे लिंक लगाया था, तो अब ये अब जब हम लिंक क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये लैपटॉप का आ गया।
अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की होगी, ये वाला टैग डिफरेंट है, वैसे ये रियल टैग नहीं है, ये डिफरेंट है। ये मतलब जो इसका ये फेच करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वाला जो टैग है, ये यहाँ लिंक में ये वाला टैग आता है। तो अगर आप ये दोनों सेम रखना चाहें तो भी सही है, अगर आप इसको डिफरेंट रखेंगे तो ये ज़हन में रखें कि आपका ये वाला जो टैग होगा, रेफरल टैग, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट कर दिया है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉक्सी लिंक्स पर, कि जैसे प्रॉक्सी लिंक्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ये अभी हमारे ये ऐड प्रॉक्सी लिंक्स जो इनेबल है, तो अब आप देखें जैसे ये हमारे लिंक्स हैं वो प्रॉक्सी के ज़रिए यानी में रीडायरेक्ट होते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि ये जो डिसीजन है ये स्पेशली प्रॉक्सी लगाने का, तो ये आप सोच समझ कर करें, क्योंकि ये जब एक दफ़ा आप लगा देते हैं तो बाद में फिर ये और स्लग भी जो आप चूज़ करते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप उसमें ये बार-बार चेंज यानी इसके अंदर ये ऑप्शन अभी नहीं मैंने रखा कि मल्टीपल स्लग्स जो हैं वो अलाउ हो जाएँ, या अगर आपने डिसेबल किया हुआ है तो भी वो साथ में चलता रहे पुराने वाले। तो ये फंक्शनैलिटी अभी इसमें नहीं है। अभी जो है वो जब तक ऐसे आपने इनेबल किया हुआ है तो वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अभी जैसे मैंने ये इसको डिसेबल कर दिया है, तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो ये इसमें सर ये फ्रंट वाली पोस्ट नहीं थी, अच्छा ये वाली है। अब देखें ये वाले एक मिनट, हाँ, ये आप देखें नीचे लिंक जो है वो खुद चेंज हो गए हैं। ठीक है? ये अभी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इस पेज पर चला जाएगा। और अगर अच्छा, एक और चीज़ भी साथ में आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी हम देखें कि हमने अपना लिंक ऐड नहीं करना, ये वाला इसमें है ऐड हुआ हुआ, लेकिन हमने ये अभी शो नहीं करना, हमने सिर्फ जैसे शुरू की स्टेज में वेबसाइट बनाई जाती है तो वो उसमें रेफरल अकाउंट अभी बना हुआ नहीं होता, तो उसके लिए आप जो है जैसे इसको अभी मैंने डिसेबल कर दिया, तो अब देखें, अब अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मेरा रेफरल टैग इसमें नहीं है। ठीक है? और ये डायरेक्ट जा रहा है इसी पेज पर। ठीक है? एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर ये चीज़ तो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगी। जो ब्लॉक्स के अंदर हैं लिंक, वो तो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएँगे। जो टाइटल का है, बटन का है और इमेज का है। लेकिन ये वाले लिंक चेंज नहीं होंगे, जो आपने पैराग्राफ के अंदर लगाए होंगे। ख़ास वो ब्लॉक के अंदर पैराग्राफ के अंदर लगाएँ या इसके अंदर लगाएँ, क्योंकि वो इसका में इस ये चेंज नहीं होता। ये जैसे है उसी तरीके से, तो ये फिर आपको आपका ब्रोकन लिंक हो जाएगा, ये ज़हन में रखें। लेकिन अगर जैसे अभी मैंने एक ये नया लिंक लगाया था, जैसे या पहले का शायद लगा हुआ है। ये देखिए जैसे मैंने ये इसको किया, मैंने ये लिंक लगाना है, क्योंकि अब मेरा अच्छा, मैं इसकी लोकल से ही ले लेता हूँ, ये वाला दे दिया। ठीक है? तो अब ये लिंक मेरा लग गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये देखें ये लिंक आ गया, और ये मेरा लिंक जो है वो बगैर में प्रॉक्सी के है, डायरेक्ट लिंक है। लेकिन ये नो रेफरल लिंक है। ये आप इसमें चाहें तो आप इसमें ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये नो फॉलो और ने नो रेफरल लिंक होते हैं ये। तो इस तरीके से ये लिंक काम करते हैं। एक और चीज़ है आजकल इस्तेमाल होती है कि ने बहुत सारे जो पेज बिल्डर हैं, उनके लिए वो गुटेनबर्ग को सपोर्ट नहीं करते। जैसे बिलफर्स, हम इसमें जाते हैं एलिमेंटर का। तो अगर हम एक पेज जो है वो एलिमेंटर में बनाते हैं, ये एलिमेंटर में बनाते हैं, तो अब इसमें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हमने यहाँ पर कुछ अगर चीज़ अपने प्रोडक्ट शो करनी है, ठीक है, पेज का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम ये इसको बनाने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड का तरीका जो है ना वो बनाया है। तो आप जैसे यहाँ पर आएँगे प्रोडक्ट बॉक्स, आप प्रोडक्ट बॉक्स और इमेज के दोनों के अलग-अलग शॉर्ट कोड आप बना सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बिलफर्स यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास नॉर्मल जैसे गुटेनबर्ग का ब्लॉग है वो खुल जाएगा।
और मैं इसमें ये टाइटल कहीं यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ़ अपने याद दहानी के लिए है। सर्च करूँगा, सेम वही तरीका प्रोसीजर है। आप इसमें जिसको भी लगाना चाहें, आप इसमें लगा दें, ये आपका आ गया। स्टाइल करना चाहें, जैसे आप करना चाहें, इमेज चेंज करना चाहें, जो आप रखना चाहें, वो लगा लें। च ये इमेज आपका आ गया। स मतलब ये सेम वही तरीका है जैसे आपने पहले किया हुआ है। अब आप इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करके जब आप यहाँ पर आएँगे, तो आपके पास ये शॉर्ट कोड होगा। आप इसको कॉपी कर लें और इसको एलिमेंटर के अंदर आप जैसे यहाँ पर आप आएँ, बॉक्स एक बना दें, इसको क्लिक करें, शॉर्ट कोड कर लें और ये शॉर्ट कोड या शॉर्ट कोड दें, ये आपका लिंक लग गया। अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आप इसको पब्लिश कर दें, तो इसकी व्यू कर लें। ये आप देखें, ये सेम वही लिंक जो जो आपने वो सेटिंग की थी, उसी के हिसाब से ये लिंक आ गए। और अगर आप ये अपनी सेटिंग जो है वो चेंज करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आप इसमें ऐड लिंक कर देते हैं इसमें, तो अब आप देखें ये एलिमेंटर का था, तो यहाँ पर अब जो है आपका में वो एफिलिएट का लिंक भी इसके अंदर आ जाएगा हर जगह पर। अच्छा, एक और चीज़ थी इसके अंदर मैंने हाँ, ये मोबाइल का है। तो अब ये हमारा, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, एडिटर के अंदर हम गए, हमने इसका स्टाइल जो है वो वर्टिकल कर दिया, ठीक है। 35% कर दिया इसका, मुझे ये नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ 2 चाहिए चलें, ठीक है। मैंने ये अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं एलिमेंटर के पेज स्टाइल पर आया, ये देखें वो यहाँ पर अपडेट हो गया। अच्छा, और इसके अंदर जैसे ये अगर मैं जैसे इसको छोटे साइज में करूँगा, तो ये देखें उसका रिस्पॉन्सिव स्टाइल हो जाएगा। और इसी तरीके से आप चाहें तो इमेज का लगा दें, जिस तरीके से आप चाहें, मतलब आप एलिमेंटर में उसके शॉर्ट कोड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पर भी अब अगर आप ये क्लासिक एडिटर आप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप शॉर्ट कोड में बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, और एक्चुअल में ये जो शॉर्ट कोड है, ये तो मैंने एक किस्म का हैक ही इस्तेमाल किया है। ये अगर आप चाहें तो, क्योंकि आजकल पेज बिल्डर काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनमें अगर आपने कंटेंट दिखाना हो, तो प्लगइन के साथ जो है वो फिर शॉर्ट कोड की फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी पड़ती है। तो मैंने यूँ समझ के कैसे कर दिया है कि आप कोई भी पेज जो है ना, आप उसका शॉर्ट कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बिलफर्ज ये हमने पेज बनाया हुआ है, सही है। ये इस पेज के अंदर ये जो मैं ये पोस्ट टैब्स बनाई हैं, ये इमेज की है। इसके अंदर सिर्फ आप अगर जैसे आप एडिट में भी जाएँगे, आप इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जो है वो ये इमेज का ही आपको मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, बाकी नहीं होंगे। लेकिन ये अगर आप चाहें तो दूसरों के लिए भी इस तरह प्रोडक्ट बॉक्स में अगर आप जाते हैं जैसे बिलफर्ज, तो यहाँ पर अगर आप एक और भी ऐड करना चाहें प्रोडक्ट बॉक्स, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये अगर कर दिया है, तो अब जो मेरी पोस्ट होगी इसमें अंदर, वो भी इसी तरीके से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसी को ही दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप कोई पेज बनाते हैं, अगर आप इस पेज का कंटेंट जो है वो आप उसमें लेना चाहते हैं, ये एक सैंपल पेज बना हुआ है, ठीक है। आप इसकी आईडी लें, इसकी आईडी 2 है, ठीक है। एलिमेंटर में जाएं, जो जहां पर हमने ये ऐड किया हुआ है ये है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर जो है
टू कर दें। ये जो इसके अंदर टाइप है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोई ये बस ऐसी ऑप्शनल है, कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये आईडी होती है, जो पेज की आईडी होती है, वो पेज की आईडी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आप देखें, ये शायद एलिमेंटर जो है वो भी अपडेट नहीं हुआ। हाँ, ये देखें, वो उस पेज का पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरीके से यानी आप ये कर सकते हैं कि कोई सा भी जो आपका पेज होगा, आप उस पेज को अगर आप दिखाना चाहते हैं पेज बिल्डर के अंदर, यानी आप उसके पार्ट्स बना लें या उसका जो सेक्शन बनाना चाहें, जो आप दिखाना चाहते हैं गुटेनबर्ग में या क्लासिक में, तो आप उसको इस्तेमाल करके सिर्फ I2_A का जो है वो शॉर्ट कोड जो है वो इस्तेमाल करें और आगे आईडी इज इक्वल टू पेज की आईडी डाल दें। तो उससे वो पेज जो है वो पूरे का पूरा फेच होकर शॉर्ट कोड के जरिए डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ मैंने इसमें ऐड की थी। तो आप देखें, इसके बारे में आपकी राय जो है मेरे लिए बड़ी अहम होगी। आप मुझे इसके बारे में फीडबैक दें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है, कोई और फीचर आपको चाहिए तो भी। और उसके अलावा इसका एक प्रो वर्ज़न भी जो है वो बहुत जल्द मैं रिलीज़ करने लगा हूँ। अगर आपको उसमें भी इंटरेस्टेड हुए तो बताइएगा। और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप थीम फर्स्ट की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक के फॉर्म में आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप प्रो वर्जन की बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई भी नई रिलीज हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। और इंशाल्लाह आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा।